हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं इस वीडियो में। हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है आपका, स्त्री यानी कि मनुष्य में कौन से गुणसूत्र होंगे, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको याद रखना है, स्त्री में जो गुणसूत्र होता है वो 44 प्लस XX होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, एक संकरण का जीनोटाइप अनुपात क्या होता है। जो एक संकरण होता है उसका जीनोटाइप अनुपात कितना होता है। ये होता है 1:2:1। ये काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका इसका ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुअलील कहते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है। तो वो गुणसूत्र 1 एवं Y होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको वीडियो को जरूर लाइक करना है। ठीक है, वीडियो को आपको लाइक करना है, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और इसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट इसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं, इस नंबर पर हमको मैसेज कीजिएगा 99 39 73 54 42। व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। मात्र 50 रुपया में आपका पूरा बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा और VVI सब्जेक्टिव, और आपके परीक्षा में 100% लर्निंग की गारंटी नहीं रहेगा। आपका पेमेंट वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दात्र कोशिका औरकता प्रदर्शित क्या करता है। ये पलियोट्रोपी क्या प्रदर्शित करता है, पलियोट्रोपी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी अनुवांशिक बीमारी होती है। वो होती है डाउन सिंड्रोम। क्या होती है, डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक समान दृष्टि वाली महिला है और उसके पिता वर्णांध रोग से पीड़ित है, और उसकी शादी जब एक समान दृष्टि वाले पुरुष से होती है तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वर्णांधता की क्या संभावना देखिए क्या होगी उसमें। तो वो होगा 25% वर्णांध पुत्र एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाली पुत्री प्राप्त होगी। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। क्या है आपका, एक बालक है और उसका रुधिर O है। ठीक है, रुधिर वर्ग O है और उसके पिता का रुधिर वर्ग B है। तो इसके पिता का जीन प्रारूप इनमें से कौन है। इसके पिता का जीन प्रारूप IO और IB हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, और लाइक जरूर करना है वीडियो को सभी स्टूडेंट को। ठीक है ना। मेंडल ने कितने लक्षण का अध्ययन किया था अपने प्रयोग में। इन्होंने 7 लक्षण का अध्ययन किया था। मेंडल ने प्रतिपादित किया था, तो इन्होंने अनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किया था। देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना दोस्त, याद रखिएगा। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, बताइए। उसे कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। द्विसंकर संकरण का, जो द्विसंकर क्रॉस होता है उसका फिनोटाइप अनुपात कितना होता है, 93:31 आप याद रखिएगा। यानी कि और इसके बीच में अनुपात, ठीक है ना, 9:3:3:1। ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोग में सफल हुआ क्योंकि उन्होंने गार्डन मटर के पौधे को चुना था। उसने मटर के पौधे का चयन किया था अपने प्रयोग में, इसलिए उन्होंने अपने प्रयोग में सफल हुए थे। ठीक है ना। मिलेनिन रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न होती है। ये जो होती है रंजकहीनता का दशा उत्पन्न होती है। ठीक है ना। मानव नर की अनुवांशिक पहचान की जाती है, तो इसकी लिंग गुणसूत्र के द्वारा पहचान किया जाता है। F2 संतति की बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होती है, 1:2:1 होती है। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण क्या है, यह है असुगिनीता है, बहुगिनीता है और भौतिक प्रभाव। ये सब आपका सही जवाब हो जाएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से ईमानदारी पूर्वक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और PDF लेना चाहते हैं जरूर उस नंबर पर संपर्क कीजिएगा। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है, किसमें, एपिस्टेसिस में। देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है। मेंडल का जन्म कब हुआ था, किस सदी में, 19वीं सदी में। एक गुणसूत्र, अब बतलाना है, एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप स्थित जीन्स प्रदर्शित करते हैं, तो ये जीन विनिमय नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही जवाब। प्रथम अनुवांशिकी विद्वांसिकी के पिता का नाम क्या है, बेंडल। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 45 होती है। आपको हमेशा याद रखना है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, 45 होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कितना होता है, 47 होता है। और डाउन सिंड्रोम में भी कितना होता है, 47 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, मेंडल के नियम को तभी लागू किया जा सकता है जब हम जनक शुद्ध ब्रीड हो तब। ऑप्शन नंबर बी। एक सत्य संकरण इनमें से कौन दशा प्रदर्शित करता है। सत्य संकरण के लिए छोटा TT और बड़ा RR। ठीक है, अगला देखिए, अधिकांश उत्परिवर्तन है,
तो वो अधिकांश उत्परिवर्तन है अप्रभावी। अनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटे खंड क्या कहलाते हैं? इसे कहते हैं हम लोग म्यूटोन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला है गुणसूत्र। वाई जो क्रोमोजोम है, वाई गुणसूत्र है, इस पर स्थित जीन्स इनमें से कौन है? तो ये हो जाएगा साथियों आपका लिंग सहलगनता का जीन। जेड या जेड तरह का लिंग निर्धारण मोर में देखा गया है। किसमें? मोर में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। एक बिंदु उत्परिवर्तन है, तो ये है आपका रतौंधी। बिंदु उत्परिवर्तन क्या हो जाएगा? बिंदु उत्परिवर्तन क्या होगा? रतौंधी नहीं, रतौंधी तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। बिंदु उत्परिवर्तन कर रहा है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है बिंदु उत्परिवर्तन हो जाएगा। मेंडल का द्वितीय नियम क्या कहता है? ये है स्वतंत्र अपविभवन का नियम है। द्वितीय नियम कौन है? स्वतंत्र अपविभवन का नियम। मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम आधारित है। ये किस पर आधारित है बताइए? ये है एक संकरण पर आधारित है। मेंडल द्वारा जो दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये किस नियम पर आधारित है? ये एक संकरण पर ये आधारित है। ठीक है। मेंडल के नियम का एक अपवाद इनमें से कौन है? तो ये है सहलगनता जो है अपवाद हो जाएगा। हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया जो होता है ये मेंडेलियन व्याधि होता है हीमोफीलिया। ठीक है ना। डाउन सिंड्रोम है एक। डाउन सिंड्रोम एक गुणसूत्रीय व्याधि है। गुणसूत्र में परिवर्तन होता है तो उसे सिंड्रोम कहा जाता है। जब इसका जो ये नहीं गुणसूत्रीय, ये सब क्या है? विधियां हैं। डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का रोग है। पटाउ सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जब गुणसूत्र में परिवर्तन होता है तो ये सभी सिंड्रोम देखने को मिलता है। ठीक है ना। मेंडल ने कार्य किया था, तो मेंडल जी ने ये कार्य किया था दोस्तों उद्यान मटर पर कार्य किए थे। मनुष्य में एबी और रक्त समूह क्या दर्शाता है? बहुअलील और सहप्रभाविता को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन डी। अगला है पुन्नेट वर्ग विकसित किया। किन्होंने विकसित किया था? रेजिनेल्ड ने। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? ये है सटन ने। किसने प्रस्तावित किए थे? सटन ने। ऑप्शन नंबर बी। अनुवांशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया था? मेंडल ने। किसने? मेंडल ने। अगला है अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया है? बताइए। अनुवांशिकी जो शब्द है इन्होंने किसने प्रस्तावित किया है? अनुवांशिकी शब्द ने। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? बेटसन ने। बेटसन आपका सही जवाब हो जाए। अनुवांशिकी है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। हसियाकार रुधिराणु और रक्ता में अमीनो अम्ल संगठक होता है किस श्रृंखला में? ये होता है आपका बीटा श्रृंखला में वेलिनिन द्वारा ग्लूटेमिक अम्ल से। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव रुधिर एबी वर्ग में, एबी जो वर्ग है इसमें जो होता है ना एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है। एंटीबॉडी क्या होता है? अनुपस्थित होता है। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है। इस घटना को हम लोग कहते हैं एपिस्टेसिस कहते हैं। मेंडल सहलगनता को किस कारण नहीं देख पाए थे? बताइए। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनिमय के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? बताओ दोस्त। जीन जो विनिमय है ये किस अवस्था में देखने को मिलता है? जीन विनिमय ये होता है पैकिटीन अवस्था में। समीपस्थ स्थित एक गुणसूत्र के दो जीनों पर क्या होंगे? इसके मुश्किल से कोई विनिमय। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, ये होता है लिंग गुणसूत्र के विशिष्ट संयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है वाई गुणसूत्र पर। पूर्ण प्रभाविता अनुपस्थित पाया जाता है ये मिराबिलस जलापा में। मिराबिलस जलापा में। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या अभी बताए हैं कितना होता है? 47 होता है। टर्नर सिंड्रोम में 45 होता है। क्लाइनफेल्टर में 47 होता है और डाउन में भी 47 होता है और पटाव में 45 होता है। ठीक है ना। कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं पलियोट्रोपिक। विभिन्नताओं का स्रोत क्या है? इसका स्रोत है उत्परिवर्तन। क्या है इसका स्रोत दोस्त? उत्परिवर्तन। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? पैकिटीन अवस्था में। बिंदु उत्परिवर्तन में एडेनिन ग्वानिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है। बताइए दोस्त। थोड़ा यहाँ पर आपको ब्लर हुआ है
ठीक है ना। ठीक है, बिंदु उत्परिवर्तन में दोस्तों ये होता है, इसमें क्या होता है, ट्रांसवर्सन होता है। यहाँ पर होगा ट्रांसवर्सन, कर लीजिएगा ट्रांसवर्सन, ठीक है ना। चलिए, अब अगर ट्रिटिकम एंटीबम क्या है, ट्रिटिकम सॉरी एस्टीबम होगा। ट्रिटिकम एस्टीबम क्या है, ये है हेक्सापोलाइड, क्या है, हेक्सापोलाइड है, ठीक है ना। अगला है 1 क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है, बताइए तो ये क्या दर्शाता है। ये दर्शाता है प्रभाविता को, किसे दर्शाता है, 1:2:1 किसे दर्शाता है, प्रभाविता को। इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रख देता है, तो वो है अब रक्त समूह ओ। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला है अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था, ये लेमार्क के द्वारा दिया गया। एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है, फिनोटाइप अनुपात 3:1 होता है, और जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 होता है। मनुष्य और पुरुष की बात कर रहा है, इसमें गुणसूत्र 44+XY और महिला में 44+XX, याद है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा मेंडल का नियम व्यापक इनमें से नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये आपका नहीं कह रहा है, कह रहा है व्यापक नहीं है। तो प्रभाविता का नियम ये व्यापक है, आप पढ़े हैं, पृथक्करण का नियम भी व्यापक है, बट आपका स्वतंत्र विभवन का नियम व्यापक नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और हम इसी तरह का पूरा बायोलॉजी का आपको पढ़ा देंगे, और जितना करवा देंगे उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। सब अच्छे से पढ़ लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सब बना के आइएगा आप सभी स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और PDF कोर्स लेना चाहते हैं वो नंबर पर जरूर संपर्क कीजिएगा, 9939435442, पूरा 50 रुपये में, इतना सस्ता पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।